20 million rupee bounty on my head. So I don't think that the best way to disprove the fact that Mr. Modi is the butcher of Gujarat is to adopt such extreme steps. वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का मोदी को गुजरात का कसाई कहने के बयान का दिफा। ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा कि भारतीय वजीर आजम से मुतालिक तारीखी हकीकत दोहराई, अपने बयान पर कायम हूं। मोदी गुजरात का कसाई है, भारत में मेरे सर की कीमत लगाई गई, इससे साबित हुआ कि मैंने जो कहा वो दुरुस्त था। मोदी हुकूमत मुसलमानों पर तशद्दुद कर रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बैनुल अक़वामी फोरम्स पर बेनकाब करने पर बीजेपी बौखला उठी। बीजेपी रहनुमा ने बिलावल भुट्टो के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। बीजेपी की जानिब से हिंदुस्तान में बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अपने पार्टनर्स के दरमियान तनाव तशवीश का बायस होता है। नेड प्राइस ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करना होगी। अमरीका को कहा गया तो कश्मीर पर ताउन फराहम कर सकते हैं। क्या 23 दिसंबर को पंजाब असेंबली तहलील नहीं हो सकेगी? असेंबली बचाने के लिए अपोजिशन का वजीर आला पंजाब पर दोहरा वार। वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। परवेज इलाही को बुध दोपहर 4 बजे एतमाद का वोट भी लेना होगा। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को एतमाद का वोट लेने की एडवाइस भिजवा दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान ने अदम एतमाद जमा करवाई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कबल अज वक्त इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। कहा, मौजूदा सूरत हाल में कबल अज वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं। इंतहाई बदकिस्मती है कि इमरान खान जब से इक़्तिदार से उतरे हैं इलेक्शन ही का राग अलाप रहे हैं। इमरान खान के बिला वजह एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर अवाम की मदद पर तवज्जो देनी है। फवाद चौधरी ने कहा, पंजाब असेंबली में अपोजिशन के पास अक्सरियत नहीं। नून लीग के पास 170 या 172 वोट हैं। अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फरार है। कल तक कह रहे थे कि असेंबली तहलील करो, इलेक्शन में जाएंगे। आज जूते छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। अदम एतमाद नाकाम होगी, परवेज इलाही असेंबली तहलील करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने कहा, असेंबलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। असेंबली की अक्सरियती अरकान तहलील के हक में नहीं। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुशावरत की है। तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद असेंबलियां तहलील नहीं हो सकती। हसन मुर्तजा बोले, कौम बहुत जल्द खुशखबरी सुनेगी। फैसला वही होगा जो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी चाहेंगे। वजीर आला पंजाब के लिए इत्तेहादियों का मुतफ़िका उम्मीदवार होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि असेंबलियां तोड़ना गैर जमहूरी और गैर आईनी अमल है। असेंबली तहलील करने के लिए जरूरी है कि वजीर आला को ऐवान का एतमाद हासिल हो। मुस्तकबिल में हमसे सवाल हो सकते हैं कि आपने ऑप्शन इस्तेमाल क्यों नहीं किए। इमरान खान को हमारा चैलेंज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। नंबर गेम से मुतालिक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। परवेज इलाही पीडीएम के वजीर आला भी बन सकते हैं। वजीर आजम के मुआविन ख़ुसूसी फहद हुसैन ने इंदिया दे दिया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुशावरती अमल में हर मुमकिन ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। पीटीआई के सिफ्तैन खान और वासी क़य्यूम अब्बासी इजलास की सदारत नहीं कर सकेंगे। वजीर आला परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में 190 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन इत्तेहाद के ऐवान में 180 अरकान। तहरीक इंसाफ को 180 अरकान की हिमायत हासिल। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान भी परवेज इलाही के हामी। नून लीग के 167, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान। अपोजिशन को 5, आजाद और राह हक पार्टी के 1 रुकन की भी हिमायत। पीटीआई के दोस्त मजारी और चौधरी मसूद अहमद पार्टी पॉलिसी से बागी। आजाद रुकने पंजाब असेंबली चौधरी निसार ताहाल न्यूट्रल हैं। इमरान खान ने कहा कि परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली की तहलील के लिए दस्तखतशुदा समरी मेरे हवाले कर दी। फैसले का इख्तियार मेरे पास है। जब चाहूंगा समरी गवर्नर को भेज दी जाएगी। काफ लीग के साथ ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आई। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत करेंगे। परवेज इलाही अपनी जमात के सरबराह हैं, जिससे चाहें मिल सकते हैं।
आसिफ जरदारी ने कहा, पंजाब असेंबली को बचाने की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुल्क अनारकी और इंतशार की सियासत करने वाली कुव्वतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासी निजाम की बका का मिशन पूरा करेंगे। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लियामानी पार्टी का इजलास। साबिक सदर ने इत्तेहादी जमातों से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। इमरान खान की परवेज इलाही की वार्निंग के बाद भी जनरल बाजवा पर तनकीद। कहा, परवेज इलाही के साथ साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक कुछ तय नहीं हुआ था। मेरे खिताब के बाद 1 घंटा परवेज इलाही साथ बैठकर हंस कर बातें करते रहे। इस वक्त तो नहीं कहा कि बाजवा के खिलाफ नहीं बात करनी चाहिए थी। घर जाकर याद आया कि बात की है। परवेज इलाही ने सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। वजीर आला पंजाब ने कहा था कि पीटीआई को चाहिए एहसान फरामोश न बने। बार बार खान साहब को कहा कि बाजवा साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। तहरीक इंसाफ का जुमेरात को कौमी असम्बली में जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, स्पीकर के सामने इस्तीफों का ऐलान करेंगे। काफ लीग ने असम्बली तहलील न की तो प्लान बी तैयार है। परवेज इलाही ने इमरान खान को असम्बली तहलील करने की समरी दी तो गवर्नर को भी दे देंगे। वजीर आला ना चाहें तो इमरान खान भी असम्बली नहीं तोड़ सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में नून लीग का इजलास। पंजाब की असम्बली की तहलील पर आईनी और कानूनी मुशावरत। इत्तेहादियों के साथ आइंदा 48 घंटे में मुलाकातें करने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम MPAs को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी। काफ लीग से राब्तों का टास्क चौधरी शुजात को देने पर इत्तेफाक। लसबेला गैस सिलेंडर धमाके के 8 जख्मी। सिविल अस्पताल कराची में दम तोड़ गए। धमाके में जांबाक अफराद की तादाद 9 हो गई। लाशें ईदी होम मुंतकिल। लसबेला के मिनी स्टॉप पर गैस सिलेंडर धमाका गुज़श्ता रोज हुआ। 26 जख्मियों को कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की सिविल अस्पताल आमद। जख्मियों की इयादत की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 को पेशावर से बुरहान तक बंद कर दिया गया। स्वात एक्सप्रेस वे भी कर्नल शेर खान इंटरचेंज से इस्माइलिया तक बंद। M2 ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन और सालिम से लिल्ला तक बंद। M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा के खिलाफ बात करने पर आर्टिकल 6 लगने का डर था। आर्मी चीफ पर तनकीद को बाज़ औक़ात फौज पर तनकीद के तौर पर लिया जाता है। कभी फौज को बदनाम नहीं करना चाहते। हुकूमत जाने से 3 माह पहले तक एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे थे। हमारे इख्तलाफात खारजा पॉलिसी पर शुरू हुए। जनरल बाजवा भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात के हामी थे। आम इंतखाबात कब होंगे? नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इलेक्शन मरदमशुमारी के बाद ही होंगे। वफाकी हुकूमत का ऐलान। इमरान खान ने कहा, PDM इलेक्शन में 1 से 1.5 साल ताखीर चाहती है। इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक मरदमशुमारी के हतमी नताइज न मिले तो आम इंतखाबात वक्त नहीं हो सकेंगे। इदारा शुमारियात की 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी के नताइज देने से माजरत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की एक और मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने पर भी मुशावरत। चौधरी शुजात ने कहा, आम इंतखाबात जल्द होते नजर नहीं आ रहे। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से राब्ते में हैं, PDM से नहीं। कुछ लोग असम्बलियां तोड़ने कुछ बचाने पर लगे हैं। पंजाब असम्बली की टेंशन बनी हुई है लेकिन जल्द हल निकल आएगा। 3 से 4 रोज राब्ते जारी रहेंगे। इमरान खान अक्लमंद आदमी हैं, उन्हें मशवरे की जरूरत नहीं। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करते थे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का एहतसाब करने का कहा था। जनरल बाजवा ने शुरू में इनकार नहीं किया, आखिर में कहा कि एहतसाब छोड़ें, मईशत पर ध्यान दें। असल में हमें इन लोगों को NRO देने का कहा गया था। जनरल बाजवा के नैब पर असर की वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। एतराफ करता हूं कि ये मेरी नाकामी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पाकिस्तान को सैलाब के बाद बहाली के लिए आलमी बरादरी के ताउन की जरूरत है। आलमी बरादरी को खुराक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। सैलाब, कोरोना, यूक्रेन जंग और काबुल की सूरत हाल के पाकिस्तानी मईशत पर गहरे असरात मुरतब हुए। जरूरी है कि आलमी इदारों से मामलात बेहतर अंदाज में तय करें।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान के सीने में पत्थर का दिल है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान है। PTI को इख्तिदार से न हटाते तो ये मुल्क को श्रीलंका बना देते। IMF मुआहिदे को सबोताज करने की कोशिश की गई। इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान ने कहा कि PTI हुकूमत तब्दील करने के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली हुकूमत को क्यों गिराया? मुजरिमों को लाकर हुकूमत में क्यों बिठाया? 5 अरब डॉलर्स के मुकदमात मुआफ करने की इजाजत किसने दी? इन सब सवालात का जवाब जनरल बाजवा हैं। क्या कोई इससे बढ़कर मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता था जितना जनरल बाजवा ने पहुंचाया? शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरनशाह में खुदकुश धमाका। पाक फौज का एक जवान और 2 शहरी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक नायक आबिद ने जामे शहादत नोश किया। धमाके में एक शहरी जख्मी भी हुआ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ने और दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को कत्ल करने में मसरूफ हैं। CTD खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कौमी इदारों की रिपोर्ट परेशान कुन है। एक साल में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के 300 वाकयात का होना संगीन सूरत हाल है। वफाक पर हमले के लिए बंदूकें जमा करने वालों ने CTD के लिए कुछ नहीं किया। PTI और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट। इमरान खान ने कमेटी तश्कील दे दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, फवाद चौधरी शामिल। जराये के मुताबिक काफ लीग से 15 सीटों पर एडजस्टमेंट का इम्कान। इमरान खान की हतमी मंजूरी के बाद काफ लीग से राब्ता किया जाएगा। जनरल बाजवा ने हम पर कोई एहसान नहीं किया। असद उमर ने कहा, फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए। परवेज इलाही को अपनी जमात और पॉलिसी है। हम सिर्फ मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहादी हैं। फवाद चौधरी बोले, परवेज इलाही हमारे साथ हैं। बातचीत चल रही है, जल्द अच्छी खबर आएगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान वक्त और जरूरत के मुताबिक रंग बदलते हैं। बंद कमरे में ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करते थे। जलसों में मीर जाफर, मीर सादिक और जानवर के नारे लगाते थे। मकासद पूरे हो जाने के बाद मोहसिन को शख्स रंग बदल लेता था। ये भेस बदल बदल कर अपने साजिशी एजेंडे पर काम करता है। गैस लोड शेडिंग से सिंध के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। इतनी भी गैस नहीं कि सुबह चाय का कप बना सके। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, गैस के मामले क्यों काम नहीं कर रहे? क्या सिंध हुकूमत को सूबे के अवाम का कोई ख्याल नहीं? वफाक की जानिब से सिंध के गैस लेने पर सिंध हुकूमत से जवाब तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिजली और गैस बिलों में इजाफी बोझ न डालने की हिदायत। इजलास में गर्दिशी कर्जों पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली पर गौर। वजीर आजम ने कहा, तवानाई के शोबे में मौजूद गर्दिशी कर्ज कम किया जाए। बिजली और गैस के बिलों की वसूली का निजाम मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा। वफाकी हुकूमत का इलेक्शन से 12 रोज पहले इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का फैसला। इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स को 101 से बढ़ाकर 125 किया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची में मुसलसल डकैती, मुजाहमत पर कत्ल के वाकयात पेश आ रहे हैं। बाप जवान बेटों की लाशें उठा रहे हैं। मुसलसल कह रहा हूं, SHOs कमर कस लें। जिम्मेदारों का अब खुली कचहरी में तायुन होगा। कोई सियासत नहीं होगी। IG से बात करूंगा कि सिक्योरिटी के लिए थानों से नफरी क्यों दी जा रही है। अब हमें रिजल्ट लेना है। इल्जामात का सिलसिला खत्म होना चाहिए। हसनैन बहादुर दरेशक भी वजीर आला पंजाब के बयान पर बोल पड़े। परवेज इलाही ने कहा था कि दरेशक के लड़के ने काबीना में बैठकर बकबक शुरू की तो मैंने गेट आउट कहकर निकाल दिया। हसनैन बहादुर बोले, परवेज इलाही ने बेबुनियाद बात की। इजलास में मौजूद अफराद तस्दीक कर सकते हैं। परवेज इलाही का तरीकाकार दुरुस्त नहीं था। इस्तीफा किसी के कहने पर नहीं, खुद दिया। रहनुमा ANP एमल वली खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर दहशतगर्दों के हमलों में इजाफा हुआ। अमन के लिए काम करने वाले दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। PTI हुकूमत मंसूबे के तहत CTD को कमजोर कर रही है। सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से हमलों में इजाफा हुआ।
इमरान खान के खिलाफ आज मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस ममनुआ फंडिंग केस, चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजिबा रिमार्क्स केस और पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस की समाअत शामिल। अमरीकी कांग्रेस की ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की हिदायत। कांग्रेस कमेटी ने ट्रंप के खिलाफ 4 मुजरिमाना इल्जामात की मुतफिका तौर पर सिफारिश कर दी। लोगों को बगावत पर उकसाने, साजिश और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के इल्जामात शामिल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद इंसानी हकूक की पामालियों को रोकना, दुनिया से अदम मसावात के खात्मे के लिए बाहमी इत्तेहाद और यगानगत की अहमियत को उजागर करना है।